बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 9 साखियाँ, कबीर की साखियाँ, इस पाठ के शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू किया था कबीर की साखियाँ पाठ 9, और इसकी व्याख्या के बाद हम लोगों ने 2 प्रश्नों को पूरा किया था। और इसमें जो है पहला प्रश्न था कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, और उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया था पाठ से शीर्षक के अंतर्गत पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो ये 2 प्रश्न पूरे करने के बाद आज हम लोग शुरू करते हैं इसका आगे का प्रश्न, जिसमें लिखा है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग शुरू करेंगे। तीसरा प्रश्न पाठ से के अंतर्गत उत्तर 3। तो उत्तर 3 में हम लोग लिखेंगे कि कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं, कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि घास को लोग बहुत तुच्छ चीज़ समझते हैं, बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। मना करते हैं क्योंकि उन्हीं कमज़ोर लोगों की तरह है, क्योंकि यह उन्हीं कमज़ोर लोगों की तरह है, उन्हीं कमज़ोर लोगों की तरह है जो जब शक्तिशाली हो जाते हैं, उन्हीं कमज़ोर लोगों की तरह हैं जो जब शक्तिशाली हो जाते हैं, तो दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो शक्तिशाली हो जाते हैं तो दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से यह सीख देते हैं कि कभी दबे हुए, कभी कमज़ोर लोगों को, कभी दुबले, यहाँ पे कमज़ोर शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी कमज़ोर लोगों को सताना नहीं चाहिए।
सताना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये तीसरे प्रश्न का उत्तर किया। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे चौथा प्रश्न, जिसमें लिखा है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। तो यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो मनुष्य के व्यवहार में, यानी कि मनुष्य जो है, अब इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मनुष्य के व्यवहार में ही, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। अब यहाँ पर जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, दया करे सब कोय। तो यहाँ पर जो है इसमें ये बताया गया है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो सब पर दया करना चाहिए, और ये भावना अगर मन में होती है तो यहाँ पर कोई किसी का विरोधी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर पाठ से आगे शीर्षक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो यहाँ पर आपा शब्द अहंकार, घमंड का अर्थ देता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पांचवा प्रश्न करेंगे। और पांचवें प्रश्न में पाठ से आगे, इसी में हम लोग आगे पद जोड़ देंगे, शब्द पाठ से आगे। तो इसका जो है सबसे पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आपा शब्द पूछा गया है कि किसका अर्थ दे रहा है। तो आपा जो है वो, आपा शब्द अहंकार, इसे घमंड भी कहते हैं, अहंकार, घमंड का अर्थ दे रहा है। इसी अहंकार के बल पर
इसी अहंकार, यहाँ पर ये शब्द हम लोग इधर लिख देते हैं, इसी अहंकार, इसी अहंकार के बल पर वह अपने आप को मनुष्य अपने आप को बड़ा और अपने आप को बड़ा और सामने वाले को तुच्छ मानने लगता है, और सामने वाले को तुच्छ मानने लगता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपा घमंड का अर्थ देता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 2 पाठ से आगे का उत्तर 2 यहाँ पर हो जाएगा कि आपा और आत्मविश्वास में, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में बहुत अंतर है, तथा आपा और उत्साह में बहुत अंतर है। और उत्साह में बहुत अंतर है। आपा व्यक्ति को आत्मविश्वासी बना देता है। आपा आपा व्यक्ति को आपा मनुष्य को, यहाँ पर व्यक्ति लिखेंगे, आपा व्यक्ति को आत्मविश्वासी बना देता है, बना देता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त, उसे कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर भरोसा हो जाता है और वो लापरवाही करने लगता है, प्राप्त करने में सफल नहीं होता है, प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। जबकि आपा और उत्साह, जबकि आपा और उत्साह यदि एक साथ हो तो यदि एक साथ हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को
व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आपा एक अवगुण और उत्साह एक गुण है। आपा एक अवगुण और उत्साह आपा एक अवगुण और उत्साह एक गुण है, और उत्साह एक गुण है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है तीसरे प्रश्न में कि सभी मनुष्य एक ही समान देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। और पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। तो यहाँ पर मनुष्य जो है एक समान विचार नहीं रखते, अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं। तो ये भेदभाव कई आधार पर होता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। जैसा कि एक साखी में भी कहा गया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यानी कि वो कहाँ से है, कैसे है, कहाँ रहता है, कहाँ रखा जाता है, उससे तलवार का महत्व जो है तलवार से है, म्यान से नहीं। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो है, ये इसमें एक साखी लिखनी है जिससे कि भेदभाव का जो है विचार जिससे प्रकट होता हो। तो इसमें जो है ऊंच नीच का भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें कि कोई भी विद्वान है, ज्ञानी है, तो हमें उसको जो है उससे उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होई, और उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो जग में बैरी कोई नहीं, दुश्मन कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो यहाँ पर ये वाला जो साखी है वो लिखना है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में हम लोग लिखेंगे पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न। इसमें एक साखी लिखना है जिसमें कि उत्तर 3 में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ वे हैं जो प्रश्न में लिखी हुई हैं। उन पंक्तियों को भी यहाँ प्रश्न प्रारंभ करते समय लिखना चाहिए। तो ये जो है इन पंक्तियों के भाव मिलते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये साखी लिखना है। और इस साखी को लिखने के बाद जो प्रश्न में पूछा गया है कि पाठ में आई कबीर की किससे ये भाव मिलते हैं, किस साखी से, और एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, ये लिखना है। तो यहाँ पर इसमें लिखना है कि एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज के अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, जातीय वर्गों के आधार पर, अर्थात जाति के आधार पर, कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है,
तो ऐसे उच्च नीच जाति वर्गों के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर एक समान सभी मनुष्यों को बनाने के लिए जाति पाति के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए, तभी सभी मनुष्य एक समान हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न के अनुसार ये दोनों का ही उत्तर दिया गया। और अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 4 लिखेंगे। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है, क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी या प्रत्यक्ष ज्ञान। जो साक्षी मतलब जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो प्रत्यक्ष जो है इसको कहते हैं साक्षी, प्रत्यक्ष जो ज्ञान था कबीरदास जी का, इसीलिए उसको साखी कहते हैं। कबीर ने समाज में जैसा देखा, कबीर ने समाज में जैसा देखा वैसा कहा, जैसा देखा वैसा कहा। इस दुनिया में फैली इस दुनिया में फैली सामाजिक बुराइयों का, यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे अब, तीसरा प्रश्न सभी का पूरा हो गया होगा। तो अब हम लोग चौथे प्रश्न को पूरा करेंगे यहाँ ऊपर लिख के। तो इस दुनिया में फैली सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, बुराइयों का विरोध किया, सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और उसे दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और यह उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रतीक है। यह उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि उन्होंने समाज में प्रत्यक्ष रूप से जो देखा और वो उसी के बारे में उन्होंने कहा, और वही उनकी साखियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है
उनके दोहों को साखी इसीलिए कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे भाषा की बात यहाँ पर करेंगे, और भाषा की बात में यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें भाषा की बात का यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाती है, बानी बन जाता है, और मन से मनवा और मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका यह रूप लिखिए, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो आप जो है इसको जिस रूप में जानते हैं उस रूप में इसे लिखना है। तो ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी और बरी। तो यहाँ पे बरी जो है वो बैरी को कहा गया है। तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ज्ञान, जो ज्ञान ग का प्रयोग किया गया है वहाँ पे हम लोग ज्ञान लिखेंगे, ज्ञ का प्रयोग करेंगे ज और इया का प्रयोग करके। तो यहाँ पे जो है इस साखी के द्वारा बरी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो इन शब्दों को लिखकर इसका प्रचलित रूप लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रचलित रूप लिखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे भाषा की बात, हेडिंग डालेंगे भाषा की बात, और एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रचलित रूप। तो शब्द और प्रचलित रूप लिखना है यहाँ पर। और इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ज्ञान। ज्ञान को जो है ज्ञान कहा जाता है, प्रचलित रूप इसका ज्ञान है शुद्ध रूप में। और जीभी, जीभी को जीभ कहते हैं। और पाँव, पाँव को जो है पाँव कहते हैं, पाँव पैर को कहा जाता है। और तली, तली तलवे को कहते हैं। तली मतलब यहाँ पर तली का मतलब हो गया तल, नीचे, तल कहते हैं नीचे के हिस्से को। और आँखी, आँखी जो है इसको आँख कहते हैं शुद्ध रूप में। और फिर है बरी, बैरी, बैरी कहते हैं दुश्मन को। तो यहाँ पे बैरी से बैरी हो गया। इसको शत्रु भी कहा जाता है, तो बैरी को शत्रु भी कहते हैं। समझने के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शत्रु। तो तली का तल होता है नीचे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इस पाठ के भाषा की बात में दिए गए इस प्रश्न को पूरा किया। तो आज हम लोग ये भाषा की बात में यहाँ पर एक ही प्रश्न दिया था, और यहाँ पर जो पाठ से और पाठ से आगे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसे जो है कॉपी में करना है बच्चों को। और प्रश्न उत्तर लिखने से पहले पाठ को सुंदर राइटिंग में, सुंदर लिखावट में इसे पूरा लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कबीर की साखियों के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी अच्छे बातों को सीखा, और जिससे कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।
अगर हम किसी को कमज़ोर समझते हैं तो ऐसे कमज़ोर जो है इकट्ठे होकर जब समूह बना लेते हैं तो उनको जीतना कठिन हो जाता है। वे जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। और हमें ईश्वर की भक्ति जो है वो पूरे एकाग्र चित्त से, पूरे मन से करना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए और एकाग्र चित्त से होकर हमें भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमें वस्तु का मूल्य देखना चाहिए, वो कहाँ रखी जाती है। उसका मोल नहीं होता, वस्तु का मोल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने जो हमारे समाज में व्याप्त है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना और अहंकार का होना, ये भी जो है अच्छी बात नहीं है। अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेने से भी जो है सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।